हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की वैशाख मास की शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल पूजन का समय, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हर माह की प्रत्येक त्रयोदशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई भगवान शिव जी की पूजा से भक्त की सभी मुरादें पूरी होती है और भक्त के सभी संकट दूर होते हैं। साल 2025 में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत को सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति देने वाला कहा गया है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत शुक्रवार को होता है तो और भी फलदायी माना जाता है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व है। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन है उसे शुक्र प्रदोष व्रत या फिर भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। यह दिन खास तौर से भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। यह व्रत चंद्र मास के 13वें दिन यानी त्रयोदशी पर होता है और इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा का विधान है। कहते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सारे पाप मिटते हैं, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। वहीं प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान देने के बराबर पुण्य अर्जित हो सकता है। हफ्ते की किसी भी दिन प्रदोष व्रत हो सकता है। हर दिन का एक खास महत्व होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख मास के शुक्र प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का शुक्र प्रदोष व्रत 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन है। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अप्रैल 2025 को सुबह 11:44 पर और वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 26 अप्रैल 2025 को सुबह 8:27 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा 25 अप्रैल 2025 को शाम 6:53 से रात्रि 9:03 तक। कुल अवधि 2 घंटे 10 मिनट है। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर हल्के रंग की सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल के साथ चीनी मिलाएं
और अर्घ्य दें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मोली और चावल, धूप दीप से पूजा करें। साबुत चावल की खीर बनाएं और फल शंकर जी को चढ़ाएं। वहीं आसन पर बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद शिव जी को बिलपत्र और शिव जी को सफेद फूल अति प्रिय है, इसलिए सफेद फूल समर्पित करें। आंकड़ा, भांग, धतूरा समर्पित करें। पंचामृत, मिठाई, ऋतुफल, सूखे मेवा का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें या सुने। पूजा होने के पश्चात आरती उतारें और प्रसाद बांटें। उसके बाद भोजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक न सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया और उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जिनके भी विवाह होने में विलंब हो रहा है, उनके लिए शुक्र प्रदोष का दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष प्रयोगों से विवाह में हो रही अड़चनों को दूर किया जा सकता है। जिनकी उम्र 20 से 25 साल है, उनके लिए उपाय: सायंकाल में शिव जी को पीले पुष्प अर्पित करें। नमः शिवाय का कम से कम 3 माला जाप करें। यह प्रयोग गुलाबी वस्त्र धारण करके करें। जिनकी आयु 26 से 30 वर्ष है, उनके लिए उपाय: सायंकाल को शिव जी को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करें। पहले नमः शिवाय जाप करें, उसके बाद ओम ह्रीम गौर्य नमः का जाप करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जिनकी आयु 31 से 35 वर्ष है, उनके लिए उपाय: देवी को लाल चंदन की माला अर्पित करें। शिव जी को लाल फूल अर्पित करें। इसी लाल चंदन की माला से ओम गौरी शंकराय नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत माला को अपने पास रख लें या धारण कर लें। जिनकी आयु 36 वर्ष से ज्यादा हो, उसके लिए उपाय: आज सायंकाल लाल वस्त्र धारण करके शिव पार्वती की आराधना करें। उन्हें एक रुद्राक्ष की माला संयुक्त रूप से अर्पित करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का 11 माला जाप करें। पूजा के उपरांत ये रुद्राक्ष की माला धारण कर लें। यह उपाय प्रदोष व्रत से शुरू करके 27 दिनों तक करें। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, भगवान शिव माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।